भगवान ने बड़ी खूबसूरत दुनिया बनाई है, सब कुछ दिया है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। उसमें एक चीज़ हमें ये भी दी है कि हमें खुद से चुनना है कि हम कहाँ रहेंगे, क्या खाएँगे, पिएँगे, कैसे हमारे दोस्त होंगे, और कैसा हमारा खुद का रहन-सहन होगा। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे रहना चाहते हैं। और चॉइसेस दी हमें 2, गाँव और शहर। तो उसमें से इसमें से भी हमें ही चुनाव करना है कि हमें कहाँ रहना है। तो अगर मैं अपने अनुभव के अनुसार बताऊँ तो मेरा अनुभव ये कहता है कि गाँव से अच्छी जगह दुनिया में शायद ही कहीं हो सकती है। चाहे जितने भी बड़े-बड़े शहर हो, जितनी फैसिलिटी हो, जितनी वहाँ पे मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं होती है शहरों में, अदरवाइज़ किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। आप बैठे-बैठे खाना-पीना सब कुछ हो जाता है, लेकिन जो सुकून गाँव में मिलता है, वो शहर में किसी भी जगह पे नहीं मिल सकता। वहाँ जैसी भी फैसिलिटी हो, वहाँ कुछ भी हो, लेकिन जो शांति, जो सुकून आपको गाँव में मिलता है, वो आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। तो मैं मतलब बहुत-बहुत आभार करती हूँ भगवान जी का कि भगवान ने हमें गाँव में पैदा किया, गाँव में हम रह रहे हैं। चॉइसेस तो हमारे पास भी बहुत है, शहर में रहने की चॉइस हमारे पास है, हम शहरों में रह सकते हैं, डिग्रियाँ हमारे पास है, पढ़े लिखे हम भी हैं, बहुत पढ़ाई की है, बहुत मेहनत की है, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद हमने गाँव चुना। और इस बात का मुझे पूरा बहुत गर्व है कि इतना सब कुछ करने पर भी मैंने गाँव को चुना, क्योंकि गाँव में जो सुकून है, जो शांति है, वो कहीं नहीं मिल सकती। और मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में थोड़ा-सा ऐसा हो गया है कि भई बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए आप शहर में रह रहे हो, घर में आपके हस्बैंड अकेले रह रहे हैं। तो मुझे तो भई ऐसी ज़िंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो मुझे मतलब अपने हस्बैंड के साथ रहना, अपने परिवार के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। अपने हस्बैंड की हेल्प करना, हर काम में मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड के साथ हर काम में उनके साथ आगे रहूँ, उनका हाथ बटाऊँ, किसी भी काम में उनको अकेला ना छोड़ूँ। क्योंकि कहते हैं ना, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो जब आप मेहनत कर रहे हो, एक आप मेहनत कर रहा है और एक बिना मेहनत किए काम कर रहा है, तो ये तो भई बात नहीं जमती है। तो जब शादी हुई है, मतलब होता है ना, एक जब हम दोनों एक ही समान है, तो काम में क्यों ये असमानता कि हस्बैंड घर पे काम करे या काम करवाए, कुछ भी है, और हम शहरों में ऐश करें। मुझे तो ऐसी ज़िंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो चाहती हूँ जितना स्ट्रगल मेरे हस्बैंड करे, उतना ही स्ट्रगल मैं भी उनके साथ करूँ, उनके साथ हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ूँ। और मुझे तो ये मतलब गाँव में रहना, गायों की सेवा करना, अपने घर वालों की सेवा करना, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी खुद की चॉइस है। तो शायद कईयों को ऐसा लगता है कि भई गाँव में रहना तो गँवारियत है, बट अदरवाइज़ ऐसा नहीं है। गाँव में रहना मेरे हिसाब से, गाँव में रहना वरदान है। तो यहाँ पे जितने भी गाँव में रहते हैं, जिन लोगों को गाँव मिला है, शायद वो लोग भगवान के भक्त रहे होंगे, मतलब बहुत ख़ास भक्त रहे होंगे, इसीलिए उन लोगों को भगवान ने गाँव दिया। लेकिन थोड़ा-सा आजकल मतलब लोगों की लापरवाही की वजह से देखा होगा आपने कितने नुकसान हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भगवान ने हमें भक्त बनाया है कि हाँ, हम भक्त मतलब भगवान के सबसे उच्च भक्तों में आते हैं, तो मेरा सभी से ये निवेदन है कि अ, अपनी वनस्पति को, जितनी हमारी प्राकृतिक चीज़ें हैं, उसको वेस्ट करने की बजाय उसको बचाएं, ताकि इस प्रलय से हम बच सकें। आप देख सकते हैं कि हिमाचल में मतलब ऐसा हमने कभी नहीं सुना था, हमारी भी इतनी एज हो गई है, हमने कभी नहीं सुना था इतनी इतनी बाढ़ आ रही है, इतने इतने नुकसान हो रहे हैं। तो इसका कारण नेचर नहीं है, इसका कारण हम इंसान हैं, हम खुद हैं। तो तो अगर हम मतलब जिस चीज़ को हम बर्बाद कर रहे हैं, अगर उन चीज़ों को हम बचा के रखें, संजो के रखें, तो हो सकता है आने वाले समय के लिए ये प्रलय रुक जाए, क्योंकि हमने तो अपना जीवन जी लिया, जैसा जीना था, जितना जीना था हम तो जी चुके। लेकिन अगर हम अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो भविष्य सिर्फ स्कूल तक ही सीमित है,
कि आप एक अच्छे स्कूल में भेजो तो बस बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा है। नहीं, आपकी ज़िम्मेवारी यहाँ गाँव में बनती है कि आप अपने गाँव में अपनी प्रकृति को बचा के रखो। जब आप अपनी प्रकृति की चीज़ों को बचा के रखेंगे तभी तो आपका बच्चा फ्यूचर में सेफ़ रहेगा। अदरवाइज़ आप बहुत अच्छे स्कूल में डाल दो बच्चे को, लेकिन अगर प्रकृति की चीज़ें आप छीन रहे हो, प्रकृति से चीज़ें ले रहे हो, तो प्रकृति हमारे बच्चों को भी कुछ नहीं दे सकती। तो पहला फ़र्ज़ हमारा ही बनता है कि हम अपनी प्रकृति को संजो के रखें, बचा के रखें, प्राकृतिक चीज़ों को बचाएं, उसको सेव करें, ना कि उसको बर्बाद करें। तभी ये प्रलय भी रुकेगी और हमारे बच्चों का फ्यूचर सेफ़ भी होगा। तो मैं तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। मैं खुद कोशिश करूँगी कि अपने नेचर को जितना हो सके उतना बचाने की कोशिश करूँ, और आप सभी से भी यही निवेदन करूँगी कि अगर आप अपने बच्चों का भविष्य सेव करना चाहते हैं तो आप अपनी प्रकृति को संजो कर रखें, बचा के रखें। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।